संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुआ। रिपोर्टर अजय कुमार। जिंदाबाद जिंदाबाद हज़ार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हज़ार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 आ जाओ भैया बैठ जाना। बिल्कुल सदी हुई तरीके से काम करना है। 28 मई को गेट मीटिंग करके इन दोनों तिथियों में हमें किस तरह से कार्यक्रम चलाने हैं उसकी सूचना अपने अपने सदस्यों को देनी है। किसी को कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल ठीक बात। बीच में जो धन की बात आई, क्योंकि जो जनपद स्तर पर कार्यक्रम करेंगे वहाँ जनपद स्तर पर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वो समितियां इकट्ठा करेगी। मुख्यालय स्तर पर पैसा बृहद लगेगा। आप कम से कम यहाँ आएंगे तो कम से कम 7-8 हजार कम से कम आपको हो जाएगा। इससे कम तो होना नहीं चाहिए, और ज्यादा ही होगा तो हम तो बहुत कम संख्या मान के चल रहे हैं कि इतनी से कम तो नहीं होगी। तो उसके लिए पानी, टेंट, पंखा, कूलर, इनकी सबकी व्यवस्था। दो दिन जो है काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सर, इस मौके पर आपको शासन की तरफ से या विभाग की तरफ से किसी ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया या नहीं? और आज आपकी जो बैठक थी इसमें सर क्या रणनीति रही? इसमें हमारे सिंचाई विभाग के सभी मानक जो संगठन हैं उनकी संयुक्त संघर्ष समिति की आज बैठक हुई। पिछले 2 दिन का जो कार्यक्रम यहाँ पर शासनादेश जारी जो हुआ पदों को समाप्त करने का, उसके विरोध में विभागाध्यक्ष की षड्यंत्रकारी नीतियों के अंतर्गत जो कार्रवाई हुई उसकी घोर निंदा की गई 2 दिनों के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के अंदर। और आज ये आक्रोश के वातावरण में संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई और इस आंदोलन को और व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 28 मई को यहाँ लखनऊ और पूरे प्रदेश के सभी जनपदों के कार्यालयों पर गेट मीटिंग का कार्यक्रम होगा पूरे प्रदेश में, और 4 जून को सारे जिलों के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना होगा और रैली के माध्यम से जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देते हुए सरकार का विभाग का ध्यानाकर्षण किया जाएगा। उसके बाद भी अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है और सरकार किसान विरोधी जो निर्णय प्रमुख अभियंता के माध्यम से लिया है और कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया है, अगर उसको वापस नहीं लिया जाता है तो 20 जून को यहाँ पूरे प्रदेश के हजारों हजार कर्मचारी प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष कार्यालय पर एकत्रित होकर इनकी नीतियों का घोर विरोध करेंगे, इनके एक अवसर और देंगे। और आज अगर उस पर ये इस बारे में निर्णय नहीं करते हैं, पदों की समाप्ति को जो आदेश है इसको वापस नहीं लेते हैं, तो इसके बाद फिर पुनः हम 20 जून को विचार करते हुए संघर्ष समिति के माध्यम से आगे के कार्यक्रम भी। सर, जिस तरह का ये आदेश हुआ है इसको देखते ऐसा नहीं लगता कि सर आगे भविष्य में इनका सिंचाई विभाग को ही खत्म करने का इरादा है? नहीं, इनका इरादा तो निजीकरण के माध्यम से है ही है कि हम इसको निजीकरण, लेकिन ये पूरे किसानों को बर्बाद कर देंगे। अभी आपको याद दिलाए हैं कि कुछ समय पहले इन्होंने नलकूप चालकों को, सींचपानों को, सबको पंचायतों के अंदर भेजा था, और जब पूरी नहरों का और नलकूपों का की बर्बादी हो तब बिना विभाग में इन्होंने इसको वापस किया। जैसे मोहम्मद तुगलक का निर्णय था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का, वही इन्होंने किया, पहले पंचायत में भेजा और फिर विभाग में वापस किया। वही बर्बादी पुनः नहरों की और किसानों के सिंचाई के मामले में करना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। सर, जानकारी के मुताबिक कुछ आपके ऐसे भी संगठन हैं जो आपके इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं है? नहीं, सारे शामिल हैं, कोई इसमें विरोध की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश के किसानों के और संवर्ग के विभाग के हित में है, इसलिए कोई इसमें पीछे नहीं है। सभी एकजुटता के साथ